बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए फर्म इज़ सेलिंग इट्स गुड्स अंडर परफेक्ट कंपटीशन, हेयर प्राइस is an exogenous variable, thus prices are shown by P10 and P20. Thus the revenues of the firm, costs of jointly produced goods and profit of the firm are total revenue is equal to P10 Q1 plus P20 Q2. C is equal to 2Q1 की पावर 2 प्लस Q1 Q2 प्लस 2Q2 की पावर 2। P10 बराबर है 12 के, यानी P10 की जो प्राइस है वो 12 है, P20 की जो प्राइस है वो 18 है। इस क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल मौजूद हैं, Q1 एंड Q2। जब क्वेश्चन के अंदर दो वेरिएबल मौजूद हों तो हम पार्शियल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में जो हम सैम्पल यूज़ करते हैं उसे हम करली कहते हैं। अब हम प्रॉफिट का फार्मूला लिखते हैं। पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, P10 Q1 प्लस P20 Q2 माइनस फार्मूले वाला। टोटल कॉस्ट की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, 2Q1 की पावर 2 प्लस Q1 Q2 प्लस 2Q2 की पावर 2। पाई इज इक्वल टू P10 Q1 प्लस P20 Q2। मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने इसको जमा के 2Q1 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, नफ़ी जमा नफ़ी होता है, 2Q1 की पावर 2 आता है। नफ़ी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के Q1 Q2 से, नफ़ी जमा नफ़ी Q1 Q2 आता है। नफ़ी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के 2Q2 की पावर 2 से, नफ़ी जमा नफ़ी 2Q2 की पावर 2 आता है। ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2। नाउ वी टेकिंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन। ये जो हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू Q1 डेरिवेटिव लेते हैं, करली पाई ओवर करली Q1 इज इक्वल टू करली पाई ओवर विद रिस्पेक्ट टू Q1। P10 Q1 प्लस P20 Q2 माइनस 2Q1 की पावर 2 माइनस Q1 Q2 माइनस 2Q2 की पावर 2, करली पाई ओवर करली Q1। Q1 का कोफिशिएंट क्या है, P10, तो P10 आता है। P10 Q2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस 0 आता है। Q1 की पावर 2, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं तो पावर को Q1 के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से 1 को लेस करते हैं। 2 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4 आता है। Q1 2 माइनस 1, माइनस Q का कोफिशिएंट क्या है, Q2, तो माइनस का Q2 आता है। माइनस 2Q2 की पावर 2 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, प्लस 0 करली पाई ओवर करली Q1 इज इक्वल टू
P10 माइनस 4Q1 आता है। 2 में से 1 को लेस करेंगे तो Q1 आता है माइनस का Q2। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। करली पाई ओवर करली Q1 इज इक्वल टू 0, P10 माइनस 4Q1 माइनस Q का 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q2। करली पाई ओवर करली Q2 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली Q2। ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है। विद रिस्पेक्ट टू Q2 डेरिवेटिव लेते हैं, करली पाई ओवर करली Q2 इज इक्वल टू P10 Q1। ये हमारे पास कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0 प्लस Q2 का कोफिशिएंट क्या है P20, तो P20 आता है माइनस 2Q1 की पावर 2। ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। Q2 का कोफिशिएंट क्या है माइनस का Q1, तो माइनस का Q1 आता है 2Q2 की पावर 2। यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं Q2 के कोफिशिएंट से, तो माइनस का 4 आता है। Q की 2 पावर में से 1 को लेस करते हैं। करली पाई ओवर करली Q2 P20 माइनस का Q1 माइनस के 4Q2 आता है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं। करली Q ओवर करली Q2 इज इक्वल टू 0, P20 माइनस का Q1 माइनस का 4Q2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अगेन अब हम दोबारा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को लिखते हैं Q1 और Q2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं, P10 माइनस का 4Q1 माइनस के Q2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, P20 माइनस के Q1 माइनस का 4Q2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। Q1 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए Q2 को काटते हैं। Q2 को काटने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट का मतलब होता है तफरीक करने से। जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन तब्दील हो जाते हैं। P10 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4P10 आता है। माइनस के 4Q1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 16Q1। माइनस के Q2 को प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नफ़ी जमा क्या होता है, नफ़ी का आता है 4Q2 इज इक्वल टू 0। P20 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो P20 आता है। माइनस के Q1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का Q1 आता है। माइनस के 4Q2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 4Q2 आता है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस का 4Q2 है तो नीचे भी माइनस का 4Q2 है। अब हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, यानी तफरीक करने से जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनके साइन तब्दील करते हैं। P20 पॉजिटिव है तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का Q1 ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। माइनस का 4Q2 तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस का 4Q2 और प्लस का 4Q2 ये कट जाएगा। 4P10 ये माइनस ये P20 ये वैल्यू ऊपर आ जाती है। माइनस का है 16Q1 और प्लस का है Q1। माइनस के 16Q1 से प्लस के Q1 को लेस करते हैं तो माइनस का आता है 15Q1 इज इक्वल टू 0।
अब P10 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 12 को पुट कर देते हैं। 4 P10 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, 12 को पुट कर देते हैं, माइनस P20 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। P20 की वैल्यू क्या है 18, यहाँ पे 18 को पुट कर देते हैं, माइनस 15Q1 इज इक्वल टू 0। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 48, माइनस का 18 माइनस का 15Q1 इज इक्वल टू 0। 48 में से माइनस के 18 को लेस करते हैं तो प्लस का 30 आता है, माइनस का 15Q1 इज इक्वल टू 0। प्लस के 30 को बराबर के उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो माइनस का 30 हो जाएगा। 15 माइनस का 15Q1 इज इक्वल टू माइनस का 30, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 15Q1 इज इक्वल टू 30, Q1 इज इक्वल टू 30, ये 15 बट्टे के नीचे आ जाता है। Q1 इज इक्वल टू 30 को 15 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। Q1 की वैल्यू फाइंड की है 2। अब हम क्या करते हैं, Q2 की वैल्यू को फाइंड करते हैं। Q2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए Q1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी पुट कर सकते हैं। Q1 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास, P10 माइनस का 4Q1 माइनस का Q2 इज इक्वल टू 0। P10 माइनस का 4, Q1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, 2 को पुट कर देते हैं, माइनस का Q2 इज इक्वल टू 0। P10 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, P10 की वैल्यू है 12, माइनस के 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8 आता है, माइनस का Q2 इज इक्वल टू 0। प्लस के 12 में से माइनस के 8 को लेस करते हैं तो हमारे पास आता है जी प्लस का 4, माइनस का Q2 इज इक्वल टू 0, माइनस का Q2 इज इक्वल टू, प्लस के 4 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन तब्दील हो जाता है, माइनस का 4, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, Q2 इज इक्वल टू 4। Q2 की वैल्यू फाइंड की है 4। अब हम क्या करते हैं, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू को प्रॉफिट फंक्शन में पुट करते हैं। नाउ द पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 इन प्रॉफिट फंक्शन। ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है। पाई इज इक्वल टू P10 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, P10 की वैल्यू है 12। Q1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, Q1 की वैल्यू है हमारे पास 2, प्लस P20 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, P20 की वैल्यू है हमारे पास 18। Q2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, Q2 की वैल्यू है हमारे पास 4, माइनस 2Q1, Q1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं, यानी 2 को पुट कर देते हैं, 2 की पावर 2, माइनस Q1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 2, और Q1 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 2, और Q2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 4, माइनस 2, Q2 की जगह उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 4 की पावर 2। पाई इज इक्वल टू 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, प्लस 18 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 आता है, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है, 4 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8 आता है, माइनस के 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 8 आता है, 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 16 आता है, 16 को माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का आता है हमारे पास 32। पाई इज इक्वल टू 72 और 24 को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 96, माइनस का 8 है, माइनस का 8 है और माइनस का 32 है। इन तीनों वैल्यूज़ को जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 48। पाई इज इक्वल टू 96 में से लेस करते हैं माइनस के 48 को तो वो हमारे पास आता है 48। ये फर्म का प्रॉफिट है, पाई इज इक्वल टू 48। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q1 और विद रिस्पेक्ट टू Q2। नाउ वी टेक
सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। पाई करली पाई ओवर करली Q1 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली Q1 P10 माइनस का 4Q1 माइनस का Q2 करली पाई ओवर करली Q1 इज इक्वल टू P10 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। Q1 का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 आता है। माइनस का Q2 ये वैल्यू कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू Q2 डेरिवेटिव लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। करली पाई ओवर करली Q2 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली Q2। इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं P10 माइनस का 4Q1 माइनस का Q2 करली पाई ओवर करली Q2 इज इक्वल टू P10 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। माइनस का 4Q1 ये वैल्यू कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। माइनस का Q2 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस का 1 आता है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q1 और विद रिस्पेक्ट टू Q2। करली पाई ओवर करली Q1 इज इक्वल करली विद रिस्पेक्ट टू करली Q1 P20 माइनस का Q1 माइनस का 4Q2 करली पाई ओवर करली Q1 इज इक्वल टू P20 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। माइनस का Q1 का कोफिशिएंट क्या है 1, तो माइनस का 1 आता है। माइनस 4Q2 ये वैल्यू कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 का विद रिस्पेक्ट टू Q2 डेरिवेटिव लेते हैं। करली पाई ओवर करली Q2 इज इक्वल टू करली विद रिस्पेक्ट टू करली Q2। इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं P20 माइनस का Q1 माइनस का 4Q2 करली पाई ओवर करली Q2। P20 कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। माइनस का Q1 ये वैल्यू कांस्टेंट है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। माइनस का 4Q2 का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 4, तो माइनस का 4 आता है। वी कंस्ट्रक्ट दी हसनी डिटर्मिनेंट H डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू फार्मूला लिखते हैं करली पाई ओवर करली Q1 करली पाई ओवर करली Q2 करली पाई ओवर करली Q1 करली पाई ओवर करली Q2। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। H का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू करली पाई ओवर करली Q1 का क्या डेरिवेटिव फाइंड किया था माइनस का 4, यहाँ पे माइनस का 4 लिखते हैं। करली पाई ओवर करली Q2 का क्या डेरिवेटिव फाइंड किया था माइनस का 1 लिखते हैं। करली पाई ओवर करली Q1 का क्या डेरिवेटिव फाइंड किया था इक्वेशन नंबर 2 का माइनस का 1, यहाँ पे माइनस का 1 लिखते हैं। करली पाई ओवर करली Q2 जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है उसको क्या डेरिवेटिव फाइंड किया था माइनस का 4। H का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस के 4 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नफ़ी जमा तो प्लस का 16 आता है। माइनस के 1 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस होता है, नफ़ी जमा नफ़ी तो माइनस का 1 आता है। H का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 16 में से 1 को लेस करते हैं तो 15 आता है, इज़ ग्रेटर देन टू 0।
व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगा।